is Chef Ramsha Khurram. Welcome to my kitchen. वन डे मैंने इम्पल्सिवली अपनी ग्रैंड मदर को बोला कि मुझे जो है ना वो शेफ़ बनना है। तो उस वक्त मुझे पता नहीं था कि किस तरह चीज़ें होती हैं, क्या क्राइटेरिया होता है। सो आई जस्ट वेंट टू हर एंड आई सेड कि मुझे सीखना है। तो उनकी रिसोर्सेज के हिसाब से एक होटल था, वहाँ पे उन्होंने मेरी बात करवा दी एंड मैंने नेक्स्ट डे ज्वाइन कर लिया था। बहुत इजी था। तो दैट वाज द टाइम कि मैंने सोचा था कि मैं शेफ़ बनूँगी, बट इन अ few months I realized कि it's really hard for me to survive here. तो at that time I quit it. मैंने कहा कि बस, and then I joined psychology. तो मैंने पढ़ाई शुरू की थी, वरना उससे पहले मुझे बनना शेफ़ ही था। पाकिस्तान के बहुत से होटल्स में आपने देखा होगा कि अमूमन मर्द ही काम कर रहे होते हैं, औरतें गिनती की होती हैं। तो मैंने कराची के सबसे पुराने और सबसे बड़े होटल में काम किया है। मैंने अपना वहाँ से स्टार्ट किया था करियर। सो जब मैं वहाँ गई तो ऐसा नहीं था कि सारे लोग ही सिखाना नहीं चाहते थे, कुछ बहुत अच्छे भी होते थे जो सिखाते थे, जिनको लगता था कि वो जो चीज़ें यंग एज में नहीं कर सकें, उनकी एज हो गई है अब, पर वो चाहते थे कि यंग बच्ची जो है ना वो उनके तजुर्बे से सीखे। पर वहीं पे आपके पास ऐसे भी लोग थे जो ज़्यादा तादाद में थे, जो नहीं चाहते थे कि आप सीखें। और जब तो मैं गई तो मुझे रियलिटी चेक मिला कि बाहर की दुनिया में ऐसे औरतों को ट्रीट करते हैं, इतना हार्श कि लड़कियां जैसे रो रही हैं, दे बर्न देयर हैंड्स, सो दे आर नॉट अलाउड टू क्राई, दे कैन नॉट एक्ट कि भाई तकलीफ़ हो रही है। तो मैं जब रोती थी तो वो मेरा मजाक उड़ाते थे। सो दिस आई वुड नेवर डू दिस विद एनी बडी, इवन इफ़ इट्स अ मैन और अ वुमेन। इवन बहुत बड़े नाम भी हैं, बहुत आप कह लें कि जो बड़ी पर्सनैलिटीज़ हैं, दे सॉ मी, आई थिंक आई वॉज 18 एट दैट टाइम, सो दे सॉ मी जगलिंग, जो नॉर्मल होटल्स में नहीं दिख रहा होता कि बच्ची जो है वो जगल कर रही है चीज़ें, शी इज़ मेकिंग थिंग्स एंड शी इज़ लाफिंग, शी इज़ हैप्पी। सो दैट मेड देम रियलाइज़ कि अच्छा लड़कियां होटल्स में हैं। वहाँ पे कुछ जो हायर पोजीशन के स्टाफ थे, दे वर रियली नाइस, उन्होंने मेरी रेसिपीज़ वहाँ के मेन्यू में भी डाल दी थी। तो दैट वाज अ बिग अचीवमेंट फॉर मी। 2022 में आने वाला पहला शो था कुलिनरी रियलिटी शो, जो कुलिनरी स्टूडेंट्स के लिए बना था, होम शेफ्स के लिए हो चुका है। तो उसमें आई वाज द फर्स्ट विनर। बहुत बड़ा होटल रेस्टोरेंट बना है, बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है। तो वहाँ पे जो फर्स्ट डे था मेरा उस वेबसाइट पे, दैट आई वाज लुकिंग फॉर अ जॉब। सो मेरा रात के 3 बजे इंटरव्यू ले रहे थे, ठीक है, पाकिस्तानी टाइम पे, एंड ही वाज आल्सो फ्रॉम पाकिस्तान। वो मुझसे कुलिनरी के सारे जो होते हैं ना, वो हॉस्पिटैलिटी के भी, मैनेजमेंट के भी सवाल पूछते रहे, और मैं उनको जवाब देती रही, बिकॉज आई वाज डेस्परेट फॉर अ जॉब। पिक्चर्स भेजें आप अपनी, व्हाट इज़ दिस, क्यों भेजूँ मैं आपको अपनी पिक्चर? तो मैंने उनको बोल दिया दिस इंटरव्यू इज़ ओवर। तो उन्होंने मुझे आगे से बहुत सुनाई। देन जब मैंने कंप्लेन करने की कोशिश की, मैंने कहा कि मैं इनको एक्सपोज करती हूँ, कैसे इन्होंने ऐसे बात की, मैं तो अवार्ड्स लेके आई हूँ। तो उन्होंने मुझे सबने समझाया कि नहीं रमशा, मत बोलना, क्योंकि अगर आज तुमने आवाज़ उठा ली ना, then nobody is going to give you any job here. Exactly 1 week later मैं दोबारा जॉब ढूंढ रही थी, and I was like अच्छा ठीक है, this person is a bigger personality, and when I started looking for a job, I was called in, मतलब I was approached by him directly, and it was a very nice place जहाँ मैं बैठ के, मैं तमीज़ से 3-piece सूट पहन के, अगर आप लोगों ने सोचा है मैं क्या पहनी हुई थी, तो मैं 3-piece बड़ा सा दुपट्टा पहनी हुई मैं बैठी हुई थी। एंड ही सेड व्हाट आर यू वेयरिंग, एंड आई वाज लाइक जुम्मे का दिन था, तमीज़ से शलवार में, बस आई स्टिल रिमेंबर हिज फेस, एंड आई वाज लाइक जी। तो उन्होंने कहा पैंट शर्ट पहन के आया करो, ये क्या पहना है? यू नो, उस टाइम मैं डर गई थी, इफ़ आई एम द वन हु इज़ रॉन्ग। सो I came home and I was like, I don't know if I can do it anymore. That was also a time when I won medals for my country. That was the best time for me, and it was just a slap that, you know, being a woman,
थप्पड़ है मेरे लिए। नो, मैं इतनी मेहनत करके भी, इतने पैसे खर्च करके भी अपने पेरेंट्स को खुश नहीं कर पा रही किसी भी तरीके से। एट दैट टाइम आई जस्ट केम टू दिस प्लेस, आई वाज जस्ट प्रेइंग अल्लाह ताला के इफ़ आई कैन गेट और नो। मैं इस वक्त कराची में एक कैफ़े है, मैं वहाँ पे एज अ शेफ़ काम कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया था एक फ़ीमेल शेफ़ के साथ जो मेरी असिस्टेंट थी। वी स्टार्टेड टुगेदर। तो यहाँ पे मेरी कोशिश ये होती है कि मैं उन लड़कियों को अपॉर्चुनिटी दूँ जिनको आसानी से जॉब्स नहीं मिलती हैं। और उसकी वजह भी ये है कि अगर आपने बहुत बड़ी जगह से नहीं पढ़ा हुआ या आपका बहुत ज़्यादा तजुर्बा नहीं है तो आपको किचन में जॉब्स नहीं मिल रही होती। मेरे पास इस वक्त 4 फ़ीमेल्स हैं और मेरे पास 4 ही मेल्स हैं। आई जॉइन दिस प्लेस एंड आई ट्राई माई बेस्ट टू मेक दिस प्लेस safe for everybody, not just girls, but even the guys who work here.